ब्लैक पैंथर मैन विदाउट फियर के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से ब्लैक पैंथर जो है वो व्लाड द इम्पेलर से जो है मुकाबले के अंदर लगा हुआ है, जहां पे हम देखते हैं कि वो उसके बारे में पूछने की पता करने की कोशिशें कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ व्लाड जो होता है वो भी इस ब्लैक पैंथर से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और वो एक पूरा का पूरा प्लॉट चलता है ताकि वो ब्लैक पैंथर को अपने पास बुला सके। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे दो लोगों को हॉस्टेज बना लेता है, जिसमें से एक टिचाला के डाइनर के अंदर काम करने वाला उसका एम्प्लॉय होता है। और उस विलेट के पूरे अटैक के अंदर टिचाला को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगती हैं और उसके अलावा जो ब्रायन उसका पूरा का पूरा वर्कर होता है वो भी ज़ख्मी हो चुका है। तो अब आगे तो इसी तरह हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ब्लैक पैंथर उस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और वो बताता है, वो अपने आप को विलेट द इम्पेलर कहता है। हम एक दूसरे के ऊपर पिछले हफ्तों से कहीं नज़र रख रहे हैं, लेकिन आज हम आखिरकार मिल ही गए और हमारे मिलने की वजह से इनोसेंट लोग मारे गए हैं। ब्रायन जो कि एक एम्प्लॉय है मेरे ही डाइनर के अंदर, वो विलेट की वायलेंट स्कीम के अंदर खींचा चला आया और उसका शिकार हो गया। विलेट काफ़ी केयरफुल है, विलेट काफ़ी प्रिसाइज है और ये बात तो मुझे क्लियर हो गई है कि वो एक पागल भी है। ब्रायन को हमें फ़ौरन मेडिकल अटेंशन देनी ही होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं उसके लिए कर सकूँ। ब्रायन की कोवर्कर सोफिया जो कि मेरे ही डाइनर के अंदर काम करती है मेरे लिए, वो शायद समझ गई है कि मैं कौन हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे उसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त सिर्फ मुझे एक ही चीज़ करनी है और मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ और वही सबसे ज़्यादा मैटर भी करती है कि मुझे विलेट को ख़त्म करना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि वहीं से ब्लैक पैंथर दोबारा विलेट के पास जाता है और कहता है, विलेट आई एम ग्लैड कि तुम वापसी लौट कर आ गए मिस्टर मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, पुसी कैट मैन। तो मैं तुम्हें बताता हूँ पुसी कैट मैन कि मुझे बिल्डिंग्स को बर्बाद करना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। मेरे बिजनेस के अंदर हॉस्टेजेस रखना ये भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, आखिरकार हमारा काम ही ऐसा है कि कभी ना कभी हमें ये चीज़ें तो करनी ही पड़ जाती हैं। मैंने किंगपिन के लिए काफ़ी सालों से काम किया है। जब वो उस कमरे के अंदर हुआ करता था और डे डेविल से उसकी मीटिंग हुआ करती थी तो वो काफ़ी टेंस हुआ करती थी, एक ग्रेट फिल्म की तरह। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें अनफोल्ड होती थी जिसको हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन तुम जानते हो कि क्या चीज़ कभी नहीं हुई उस मीटिंग के अंदर, कि डे डेविल कभी भी किंगपिन के पास पुलिस या FBI लेके नहीं गया उसको अरेस्ट करने के लिए, कभी नहीं। तो वहीं से टिचाला बोलता है कि ये बात तो तुमने ठीक कही है। तो विलेट बोलता है कि तो आखिरकार तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम डे डेविल की जगह ले सकते हो और जो किंगपिन के साथ नहीं कर पाया वो तुम मेरे साथ कर पाओगे। तो वहीं से टिचाला बोलता है कि जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है किंगपिन एक काफ़ी ज़्यादा केयरफुल इंसान था, वो कभी भी जो क्राइम्स करता था उसको अपने आप से जोड़ता नहीं था। और रही बात तुम्हारी, तो तुमने अभी अभी पुलिस वालों के सामने उनके एक आदमी को मार दिया और एक लड़के को बिल्डिंग से फेंक दिया है, वो भी पूरे के पूरे शहर के सामने। तो ये देख के विलेट उसके ऊपर अटैक करता और कहता है कि पुसी कैट मैन तुमने काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया। और अगले पल हम देखते हैं कि टिचाला यहाँ पे एक पानी के होज को लेता है और उसके ऊपर पानी बरसाना शुरू करता है। तो विलेट बोलता है कि पानी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पानी से रोक सकते हो? तुमने क्या मुझे इलेक्ट्रो समझ के रखा हुआ है? मेरा सिर्फ तुमने सूट गंदा किया और कुछ भी नहीं। और अगले पल हम देखते हैं कि वो दोबारा ब्लैक पैंथर के ऊपर अटैक्स वगैरह करना शुरू करता है और वो अपने दोबारा से प्रोजेक्टाइल को मारता है, लेकिन उसकी पानी की वजह से पावर्स कुछ कम हो गई हैं और वो उसकी पूरी की पूरी एनर्जी वाली पावर खत्म होते जा रही है। तो पैंथर बोलता है कि तुम्हारा चार्ज वो कम हो रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है पुसी कैट मैन, क्योंकि मैं वो हूँ जो कि तुम अमेरिकन कहते हो ना, एक पीक ह्यूमन। तो वहीं पे ब्लैक पैंथर उसके पंच को रोकता और कहता है, वो तो मैं अपने आप को भी मानता हूँ, लेकिन कुछ ह्यूमंस दूसरे ह्यूमन से कुछ ज़्यादा ही पीक के ऊपर होते हैं। और यहीं पे ब्लैक पैंथर वहाँ पे एक ईंट उठाता है और उससे विलेट को बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू करता है। लेकिन वहीं करीब में कुछ इलेक्ट्रिकल वायर्स जा रही होती है और वहाँ पे विलेट उन तारों को अपने अंदर लगा के अपने आप को एक बूस्ट देने की कोशिश करता है और कहता है कि ये मेरा फेवरेट तरीका नहीं रिचार्ज करने का, लेकिन अभी के लिए ये भी चलेगा। तुमने कहा कि इस पूरे के पूरे शहर ने मेरे चेहरे को देख लिया, लेकिन ये सच नहीं है। इस शहर ने देखा है कि कोई शहर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है एक डिस्टेंस में खड़ा हुआ इंसान, लेकिन वो कौन है और कौन नहीं इसके बारे में वो नहीं जानते हैं। और तुम तो ये तभी प्रूव कर पाओगे ना जब तुम मुझे पकड़ पाओगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते हो। तो वहीं से टिचाला बोलता है कि तुम पहले चाहते थे कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं विलेट, और अब तुम मुझे अपने आप को पकड़ने के लिए कह रहे हो। लगता है कि तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस को नीचे ही गिराते जा रहे हो। लेकिन वहीं से विलेट उसके ऊपर एक ज़बरदस्त तरीके का ब्लो मारकर कहता है, अभी के लिए मैं यही कहूँगा, लेकिन मैं तुमसे फिर दोबारा मिलूंगा जब मैं एक स्ट्रॉन्गर चार्ज के साथ आऊँगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं पुसी कैट मैन। और इसी तरह हम देखते हैं कि टिचाला को यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके का झटका लगा होता है और उसकी अंचर पंचर ढीले हो चुके हैं, और जब वो दोबारा अपने होश के अंदर आता है तो विलेट वहाँ से भाग चुका होता है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ से इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे मिस्टर ओकोनवो यानी कि टिचाला अपनी सिटीजन वाली आइडेंटिटी के अंदर आता है और कहता है कि आखिरकार ब्रायन के साथ हुआ क्या है, कोई मुझे बताएगा। तो सोफिया यहाँ पे मौजूद होती है और कहती है कि उसकी सर्जरी चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। तो वहीं से टिचाला बोलता है कि जितनी जल्दी हो सकता था मैं यहाँ पे आ गया, मैं अपने काम में थोड़ा बिजी हो गया था। तो वहीं से सोफिया कहती है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं कि आप कहाँ पे थे। तो वहीं से वो कहते हैं कि देखो, मेरा ये मतलब नहीं है कहने का कि मुझे ब्रायन की परवाह नहीं है,
तो सोफिया बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आपको उसकी काफ़ी परवाह है, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे, ना ही मुझे जानना है कि आप कहाँ पे थे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शायद सोफिया जो है वो समझ चुकी है कि मिस्टर ओकोनवो असल में कौन है, लेकिन वो यहाँ पे इस तरह से जता रही है कि उसको इस बारे में जानना ही नहीं है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि डॉक्टर वहाँ से ऑपरेशन थिएटर से आती है और कहती है कि मेरा नाम डॉक्टर हॉलमैन है, क्या आप लोग ब्रायन के साथ हैं? देखिए, मैं आपको यही बताऊंगी कि वो डैमेज जो उस पूरे के पूरी फॉल की वजह से हुआ था वो बहुत ज़्यादा था और आपका दोस्त इस सबको सह नहीं पाया। आई एम सॉरी योर फ्रेंड डिडंट मेक इट। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये खबर सुनने के बाद वहाँ पे ओकोनवो ज़बरदस्त तरीके से सोडा मशीन के ऊपर अपना पंच मारता है और हम देखते हैं कि वो काफ़ी गुस्से में आ चुका है, क्योंकि ये देखा जाए ब्रायन की मौत होना तो एक तरह से टिचाला की ही वजह से हुई है, क्योंकि वो उसको बचा नहीं पाया। और अगले पल जब टिचाला यहाँ से आगे जा रहा होता है तो वहीं लूक केज खड़ा होता है और कहता है कि डैम इट यार, अगर तुम कैंडी मशीन के ऊपर इतनी ज़ोर से हिट कर रहे हो तो कम से कम एक दो स्नीकर्स ही निकाल लेते अपने भाई के लिए। तो वहीं से टिचाला बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे एंटिक्स के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ, तुमने ठीक कहा कि तुम्हारे पास इन एंटिक्स के लिए तो टाइम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पास उस एंटिक्स के लिए टाइम था जो वहाँ पे हो रहा था। तुम्हारे वॉच के ऊपर 2 लोग मारे गए हैं, जिसमें से एक पुलिस वाला था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी साइड पर हूँ, लेकिन तुम्हें मैंने कहा था कि हैंडल करना होगा ये सब जल्द से जल्द। तो टिचाला बोलता है कि हाँ, मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ अपने तरीके से, अगर तुम मेरे रास्ते से हटोगे तो ही मैं कर पाऊंगा। तो वहीं से केज उसको रोकता और कहता है अच्छा, और तुम अब आगे क्या करने वाले हो? तो वो बोलता है कि मैं बिल्कुल वही करने वाला हूँ जो कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे करना चाहिए। तो केज बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें जल्द से जल्द इसके ऊपर लग जाना चाहिए। और इसी तरह यहाँ से 1 घंटे के बाद शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे टिचाला एक हार्डवेयर स्टोर के अंदर आके कुछ अजीबोगरीब सामान ले रहा होता है, जिसमें मैग्नेट्स वगैरह होते हैं, कुछ सर्किट्स वगैरह होते हैं, कुछ केबल्स वगैरह होती हैं। और जब वो अपने पूरे के पूरे अपार्टमेंट में पहुँचते तो वही उसकी नेबर आयरिस जो है वो दोबारा से उसका हाल चाल पूछने के लिए आ जाती है और वही पूरी की पूरी एक थेरेपी वाली लाइन मार रही होती है कि मैं आपको समझ सकती हूँ, अभी बहुत कुछ आपके डाइनर के अंदर हुआ है, तो आप चाहें तो मुझसे बात वगैरह कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टिचाला यहाँ पे उसको अपने से दूर ही करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आयरिस ज़बरदस्ती उनके घर के अंदर आ जाती है ताकि वो उनकी थोड़ी मदद वगैरह करवा सके। और इन्हीं सारी की सारी बातों के अंदर वो ये बात भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन के अंदर हैं, लेकिन शायद ये सही टाइम नहीं है सारी की सारी बातें करने का। तो यहाँ पे दरअसल हो ये रहा है कि आयरिस जो है वो टिचाला को पसंद करती है शायद अंदर ही अंदर, और वो उनके करीब आने की कोशिश कर रही है। लेकिन टिचाला, हम जानते हैं कि वो यहाँ पे एक मिशन के ऊपर आया हुआ है, उसके पास इन सारी की सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और वो कहता है कि देखो, मैं इतना ज़्यादा रूड नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन सच में मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहीं से आयरिस जाती है और कहती है कि शायद इस वक्त आपको नहीं बल्कि मुझे शायद आपकी ज़रूरत है, क्योंकि देखा जाए तो कुछ दिनों के अंदर हमारी इस बिल्डिंग के अंदर बहुत कुछ होता आया है। एक डिफेंसलेस बॉय के फादर को मार दिया गया, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं किया। तो वहीं से टिचाला बोलता है कि मेरे ख्याल से आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी सारी बातें ठीक हैं। तो आयरिस बोलती है कि ये सच में बहुत ग्रेट है जब आप मेरी बातों से अग्री करते हैं। इट्स सो ग्रेट, सो ग्रेट। लेकिन इसी तरह हम टिचाला को देखते हैं कि वो यहाँ पे उन सारे के सारे सर्किट्स, मैग्नेट्स वगैरह कुछ जो लेकर आया है, वो अपने पूरे के पूरे गैजेट्स को बना रहा है और कहता है कि ब्रायन अब मर चुका है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए या वापसी लाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि मैं पहले जो हुआ करता था वो अब नहीं हूँ। जब लूक केज मेरे पास आया तो मैंने उसकी बातों को नहीं सुना, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातें बिल्कुल ठीक थी जिसको मैं डिनाई कर रहा था, क्योंकि अब मैं कोई ब्लैक पैंथर नहीं हूँ। अब मेरे पास कोई वकांडन टेक्नोलॉजी नहीं जो कि एक राजा के पास हुआ करती थी, लेकिन अकेले रहने की चॉइस भी ये मेरी अपनी ही है। तो इसलिए अब मुझे अपनी सारी की सारी लिमिटेशंस को एम्ब्रेस करके उनको स्ट्रेंथ्स के अंदर बदलना ही होगा। विलेड ने मुझे दिखा दिया कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, रिसोर्सफुल और डेंजरस इंसान है। तो अब आखिरकार वक्त आ ही चुका है कि मैं उसको बताऊं कि मैं कौन हूं। लेकिन इसी तरह हम विलेड के बेसमेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहां पे बेसिकली वो एक और आदमी को पकड़ के टॉर्चर वगैरह कर रहा है मशीनों से बांध के, और उसको काम तमाम वगैरह करने के बाद वो बाहर निकलता है, जहां उसकी वाइफ बेसिकली खड़ी हुई होती है और कहती है कि हमारे नेबर्स पूछ रहे हैं कि उनको चिल्लाने की आवाज़ें आती है हमारे घर पे से। तो विलेड बोलता है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि हम अपने बेटे को मार दें क्योंकि आजकल वो पिटी हुई हालत में घर पर आ रहा है, तो वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बॉयज़, अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, गेव चलो फ़ौरन से तैयार हो, तुम्हें स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगले पल उसकी वाइफ आगे उसको किस करती है और कहती है कि देखो तुम आज प्लीज़ जल्दी आ जाना, मुझे कुछ आज अच्छा फील नहीं हो रहा है। और यहाँ पे ऐसा कुछ है जो कि मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे एक कॉल आई है जो कि इस नेबर से नहीं बल्कि कहीं और से आई थी। खैर एक्चुअली सच कहूँ तो ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इस बात को फिर कभी और कर लेंगे। मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे ऊपर काम का काफ़ी ज़्यादा लोड है। और अगले पल हम देखते हैं कि जब वहाँ पे वो सब चले जाते हैं तो यहाँ पे वो लेडी यानी कि विलाड की जो बीवी होती है वो उनके तुरंत जाने के बाद अपनी बॉटल को निकालती है, यानी कि वो ड्रिंक वगैरह करती है, और वो विलाड के सामने शायद ऐसे बनती है जैसे वो एक बहुत ही सोबर इंसान है। लेकिन उसके जाने के बाद उसका एक नया ही रूप सामने आता है। और अगले बार उसके दरवाजे पे घंटी बजती है, जहाँ पे कोई मिस्टीरियस शख्स आता है और वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं भूली, आप प्लीज़ ज़रूर अंदर आइए। और उसी तरह हम देखते हैं कि विलाड यहाँ पे निकोलाई और अपने छोटे बेटे गेब को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पे उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा चुप होता है। तो विलाड उससे उसकी खामोशी की वजह पूछता है और समझता है कि शायद ये इसके दोस्त के जो फादर मारे गए हैं उसकी वजह से हो रहा है। और गेब बिल्कुल उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि कोई भी किसी को भी आके शहर के अंदर मार सकता है और सब कुछ एक पल में ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन विलेड उसको यही बोलता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे फादर इस पूरी की पूरी सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा सेफेस्ट इंसान हैं और अब वो अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने देंगे। और वहीं से निकोलाई बोलता है कि आपने ठीक कहा फादर, लेकिन काश जो एबिलिटीज़ आपके पास मौजूद है पॉप, अगर वो हमारे पास भी होती तो कितना सब कुछ आसान हो चुका होता। तो विलेड बोलता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि जो शक्तियाँ मेरी हैं वो तुम्हें नहीं दी जा सकती हैं, और मैं तुम्हारे लिए चाहता भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें अमेरिका इसलिए लेकर आया ताकि तुम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सको। लेकिन निकोलाई बोलता है लेकिन एक बार आप इसके बारे में सोच के तो देखिए फादर कि अगर आपकी जैसी पावर मेरे पास या गेब के पास भी हो तो हम लोग मिलकर क्या क्या अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, हम आपकी हर तरह से मदद कर सकते हैं। लेकिन वहीं से विलेड बोलता है कि पावर एक बर्डन होता है और ये तुम्हारे लिए नहीं है। अच्छा, तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं पॉप कि हमें उस आदमी का क्या करना चाहिए? क्या आप मेरी बात भी सुन रहे हैं? तो विलेड अपने बेटे को यही बात समझाता है कि वो इस पूरे की पूरी चीज़ को एक ऑब्सेशन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स के लिए, बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, ना कि किसी से दुश्मनियाँ लेने के लिए। और इससे पहले भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इन हीरोज़ को, इन मास्क्ड मैन को कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन के तौर पर ले चुके हैं और उनका सिर्फ नुकसान ही हुआ है। हमें बस यहाँ पे यही करना है कि हम जितना ज़्यादा उसको इग्नोर कर सकें हमें इग्नोर करना है। हम उस विजिलेंटी को अपने स्किन के अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। लेकिन इसी तरह हम थोड़ी देर बाद उसी दिन एक हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहां हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर हॉलमैन मौजूद होती हैं। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि निकोलाई उनसे मिलने के लिए आया है। और यहाँ पे हमें दरअसल पता चलता है कि दरअसल ये डॉक्टर हॉलमैन जो हैं वो यहाँ निकोलाई के साथ मिलके उसकी मदद कर रही हैं उसके फादर के सुपर सोलर सीरम को उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो ब्राइन था जो कि मर चुका है बेसिकली, क्योंकि उसको जो है विलेड द इम्पीरियर की पावर्स आके लगी थी, उसकी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया था, तो वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसके अंदर से उस पूरे के पूरे सुपर सोलर सीरम को निकाल रही है ताकि निकोलाई को दी जा सके। तो निकोलाई छुपके जो अपने फादर से ये सारे के सारे काम कर रहा है, क्योंकि वो भी अपने फादर की तरह स्ट्रॉन्ग और एक सुपर सोल्जर बनना चाहता है। लेकिन हॉलमैन कहती है कि देखो हम यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, लेकिन इसके बारे में तुम्हारे फादर को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे और वो गुस्से के भी तेज लगते हैं। तो निकोलाई बोलता है कि हाँ उनका गुस्सा कभी कभार तेज हो ही जाता है, लेकिन तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो हम पर शक नहीं करेंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा चालाक रहा हूँ। वो एक बहुत ही स्मार्ट मैन है, लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि उनका बेटा उनसे थोड़ा सा और स्मार्टर है। तो हॉलमैन बोलती है कि हाँ, और थोड़ा और हैंडसम भी है। प्लीज़ डॉक्टर हॉलमैन, मैंने आपसे कहा था कि हम इस सब की दोबारा शुरुआत नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ चीज़ों को प्रोफेशनल रखेंगे। तो हॉलमैन बोलती है कि ठीक है, जब तक वैसे भी मुझे पैसे मिल रहे हैं मैं खुश हूँ और मुझे तुम्हारे इस फैमिली मैटर के अंदर बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। और हॉलमैन बताती है कि गुड, हमारा दोस्त जो है वो बिल्कुल फर्स्ट टेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा कुछ ही घंटों के अंदर, और अगर ये प्रोसेस काम कर दिया तो वो तुम्हारे फादर की सारी एबिलिटीज़ को रेप्लिकेट कर पाएगा और उसके ज़रिए हम वो सब चीज़ें फिर तुम्हें भी दे पाएंगे इसके ऊपर टेस्ट करने के बाद। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो ब्राइन था जिसको उन्होंने कुछ टाइम पहले बताया था कि वो मर चुका है, दरअसल वो मरा नहीं बल्कि हॉलमैन ने झूठ बोला था। और वहीं से निकोलाई बोलता है, क्या तुमने ये बात सुनी ब्राइन कि तुम एक लकी किड हो, तुम ही मेरी मदद करोगे वो सारी की सारी इज्जत मुझे दिलाने में जिसको मैं डिजर्व करता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर बेसिकली अपने घर के अंदर बैठ के विलेड के बारे में सोच रहा होता है कि किस तरीके से उसकी पावर्स काम करती हैं और किस तरीके से वो उसको ओवर पावर्ड कर सकता है। और वो यहाँ पे बैठ के यही चीज़ पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है पूरे शहर के अंदर कि कहाँ पे पावर के अंदर एकदम स्पाइक देखा गया है। और जैसे ही उसको एक स्पाइक नज़र आता है तो वो अपना कॉस्ट्यूम पहन के बाहर की तरफ निकलता है और कहता है कि उसको आज ये सब खत्म करना ही होगा। और अगले पल जो विलेड के यहाँ पे बॉडीगार्ड्स मौजूद होते हैं वो उनके ऊपर अपने नए खिलौनों को आजमाता है, जो कि वो अपने पूरे के पूरे गैजेट्स वगैरह को तैयार कर रहा था, जिसके अंदर वो मैग्नेट्स वगैरह का इस्तेमाल करके उनकी गन्स वगैरह को अपने पास खींच लेता है, उनके बॉम्ब्स वगैरह को बेकार करके उनको पेलता है। और उसके बाद वो सीधा विलेड के घर की तरफ जाता है, जहाँ पे वो खिड़की का इस्तेमाल करते हुए सीधा अंदर घुसता है। लेकिन जब वो वहाँ अंदर घुसता है तो वहाँ एक लेडी काफ़ी बुरी हालत में पड़ी हुई होती है और वो कहता है कि ये जो कोई भी है मुझे इसकी मदद करने की ज़रूरत है। लेकिन अगले पल जब वो उसको आके चेक करता है तो उसकी कोई पल्स नहीं आ रही, जिसका मतलब कि वो मर चुकी है। और अगर आप गैस कर चुके हैं तो ये लेडी कोई और नहीं बल्कि विलेड की बीवी है। और अगले पल हम देखते हैं कि जब ब्लैक पैंथर आके विलेड की बीवी को चेक कर रहा होता है कि वो जिंदा है या मर गई है या क्या हुआ है उसको, तो अगले ही पल विलेड उसी कमरे के अंदर आ जाता है और कहता है कि तुमने आखिरकार मेरी बीवी के साथ ये क्या किया है। और अब विलेड को ऐसा लग रहा है कि उसकी बीवी को किसी और ने नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला ने मारा है। टू बी कंटिन्यूड।